हाय। मैं आज नई किताब लाया हूँ, मेटामॉर्फोसिस, फ्रेंच काफ्का। काफ्का के बारे में आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूँ। काफ्का एक बड़े ही उदासीन लेखक थे, बहुत उदासीन। और जनरली हमें बड़े उदासीन, बड़े पैसिमिस्टिक लेखक बहुत पसंद आते हैं। नेचर रहा है कि आपने देखा होगा कि रॉकस्टार मूवी में उसे रॉकस्टार बनना रहता है, जो हीरो रहता है। तो कोई उसे समझाता है कि जब तक जीवन में बहुत बड़ा दर्द नहीं आएगा तब तक तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा निकलेगा नहीं। तो कुछ ऐसा ही हाल था। काफ्का अपना दर्द बयां करते थे, अपने जीवन का जो दर्द था। और मेनली जो उनके जीवन का दर्द था वो प्रेम भी तो था, बट अथॉरिटी ज़्यादा था। अथॉरिटी से वो बड़े त्रस्त थे। किसकी अथॉरिटी? अपने पिता की अथॉरिटी। चलिए आइए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या थे, फिर आएंगे किताब पे। काफ्का का जन्म जुलाई में सन 1883 में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमन काफ्का था। हरमन काफ्का एक बुचर के बेटे थे। बचपन से ही हरमन काफ्का के पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। सो हरमन काफ्का भी फ्रेंच काफ्का, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। कहानी ये है कि फ्रेंच काफ्का का जो बचपना था बड़ा ही सप्रेशन में बीता, अपने पिता की अथॉरिटी में बीता, जो उनकी लेखनी में बहुत हद तक बयां होता है। कभी कभी आप इमेजिन करिए कि आप बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी की ऐसी अथॉरिटी चल रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस अथॉरिटी के आगे आप क्या हैं। आप अपने आप को एक कीड़ा समझिए कि वो कभी भी चाहे मसल दे। आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई आपका है नहीं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ऐसा एक लड़का क्लास का जिसको हर कोई बुली कर रहा हो, उसके दिल पे क्या बीतती है। तो काफ्का की अपने घर में ऐसे बीतती थी। काफ्का के पिताजी बड़े हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े इंसान थे। काफ्का बहुत ही लीन आदमी थे। बचपन से ही काफ्का अपने पिता को खुश करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी उनसे कभी संतुष्ट रहते ही नहीं थे। एक बार की बात है, काफ्का को ऐसे ही 8-9 साल की उम्र थी उनकी। काफ्का को ऐसे ही रात में प्यास लगी, तो उन्होंने अपनी माँ से जब पानी मांगा, माँ ने मना किया, फिर पानी मांगा कि मुझे पानी दे दो, तो उनके पिताजी ने उन्हें बालकनी में खड़ा कर दिया और रात भर वहीं प्राग की ठंडी में छोड़ दिया। काफ्का ये समझ नहीं पाए कि उनकी गलती क्या थी। और जब आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उस किताब की चर्चा आज नहीं करेंगे, द ट्रायल नाम की एक बुक है, एक नावल है उनकी। उसमें ये दर्द बड़ा प्यार से झलकता है जब वो ट्रायल में जो प्रोटैगनिस्ट, जो मेन किरदार है ट्रायल का, वो किसी केस में फंस जाता है और उसे खुद भी नहीं पता रहता है कि वो उस पर कौन सा मुकदमा चल रहा है। लेकिन मुकदमा चलता रहता है, फिर उसको खुद ये लगने लगता है कि हाँ, गलती मैंने की है, और उसकी सज़ा भी उसे मिल जाती है। लेकिन क्या जुर्म था ये शुरू से अंत तक पूरे ट्रायल में नहीं पता चलता है। तो उनकी किताबें उनकी जीवन से निकली थी। तो और रही प्यार की बात, तो प्यार के मामले में भी उनका जीवन बड़ा निराशावादी रहा। कई लड़कियां उनके जीवन में आई, लेकिन कोई नहीं टिका। उनके पिता की कहीं अथॉरिटी हो जाती थी और कहीं उन्हें निराशा हाथ लगती थी। जीवन के अंत में भी एक लड़की आई जिनसे उनको काफ़ी लगाव हुआ, बट फिर वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। अंततः वो टीबी से मर गए। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में जो उनकी आप बीती थी, वो उनकी किताबों में झलकती है। कई जगह वो खुद को इंसेक्ट कहते थे, कीड़ा। और ये बात भी आप इस बुक मेटामॉर्फोसिस में जानेंगे
उनकी मानसिकता क्या थी, कैसे वो लिखते थे, क्या दर्द वो बताना चाहते थे। बहुत सारे लेखक उस सदी में, उस पीरियड में ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये दुनिया बहुत एब्सर्ड है, दुनिया का कोई मतलब नहीं है। काफ्का भी उसमें से एक थे। काफ्का के नाम पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, काफ्केस। काफ्केस का मतलब ये होता है कि ऐसी दुनिया जिसमें कोई उम्मीद ना हो, कोई खुशी ना हो, कोई मतलब ना हो, दुनिया को बहुत ही एब्सर्ड मान लीजिए, जिसमें आपके अस्तित्व की कोई अहमियत ना हो। काफ्का कुछ ऐसे विचार रखते थे। आप काफ्का को पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे प्रभावित होइए, लेकिन कहीं ना कहीं इतने अपीलिंग हैं। बहुत सारे जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, स्कूल में चाहे कहीं भी जाइए, एक पावरफुल आदमी एक बहुत ही कमज़ोर आदमी को दबाता रहता है और कमज़ोर आदमी दबता रहता है। क्या बीतती है उनके हृदय पे, क्या एहसास होता है, ये आपके अगल बगल आप झाँकेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। बहुत ज़्यादातर लोग काफ्का नहीं बन पाते हैं दर्द में, क्योंकि उतनी सेंसिटिविटी रखते नहीं हैं, जीवन को एज इट इज़ स्वीकार कर लेते हैं, सोचते नहीं हैं अपनी करंट सिचुएशन के बारे में। अगर आपको कोई दबा रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो या तो आप सर झुका के उसकी बात मान लेंगे या प्रतिरोध करेंगे। तो काफ्का कभी प्रतिरोध कर नहीं पाए, लेकिन वो जो कसक थी, वो जो दर्द था, वो उन्होंने अपनी राइटिंग में निकाला और भरपूर निकाला। चलिए इस किताब पे चर्चा करते हैं। तो किताब में है क्या, मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने पे जो मज़ा है वो बताने में नहीं है। आप कोशिश करिएगा, एक बार गो थ्रू करिए किताब को, मज़ा आएगा, आपको चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो होता ये है कि जॉर्ज सामसा इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन किरदार है, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है। उसकी फैमिली में उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन होती है। ये तीनों इस पे आश्रित होते हैं। तो एक रात शुरुआत ही ऐसे होती है कि वो एक रात सोता है और जब सुबह उठता है तो देखता है कि वो एक कीड़ा बन गया है। और कीड़ा बनने के बाद उसके मन में एक द्वंद्व चलने लगता है। पहले तो वो कोशिश करता है उठने की कोशिश करता है, तो उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी का पता नहीं रहता है कि अभी अभी नया नया कीड़ा बना है, तो कौन सा पैर, एक तो बहुत सारे पैर होते हैं कीड़े के, कौन से पैर रखना है, दिमाग का पैरों पे क्या कंट्रोल है, मूवमेंट कैसे बॉडी की करनी है, वो नहीं पता रहता है। और उसने 15 सालों में कभी छुट्टी नहीं ली थी ऑफिस से। तो जब उस दिन लेट हो रहा रहता है और पहली ट्रेन निकल जाती है उसकी, तो उसके माँ बाप को चिंता होती है कि आखिर इसने अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो उसके दरवाजे पे नॉक करते हैं, ये रिप्लाई नहीं करता है, रिप्लाई करता भी है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन घर वाले एनेक्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है, क्योंकि ऑफिस से फ़ोन आने लगेगा, नहीं तो ऑफिस से कोई आ जाएगा घर पे ये पूछने कि ये ऑफिस क्यों नहीं आया। तो हो सकता है इसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तो इसीलिए हर कोई परेशान, घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए, सब में अफरा तफरी, क्योंकि ये सोल अर्नर था, इसी की इनकम पे पूरा घर चलता था। सब लोग बहुत सुख शांति से रहते थे। इसका भी एक मन में ये ध्येय था कि अपनी फैमिली के लिए जो बन पाए वो करे। तो ये पूरे दिन मेहनत करता था, रात में सोता था, इधर उधर घूमता था, सेल्स करता था, बहुत मेहनत से काम करता था, कभी छुट्टी नहीं लेता था। तो अचानक से ऐसा हो जाने से लोगों को संशय होने लगा कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। और इसके अंतर मन में ये द्वंद्व चल रहा था उस वक्त जब पहली बार वो कीड़ा बना कि मुझे ऑफिस कैसे निकलना है, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस कैसे पहुंचना है कि मैं लेट ना हो जाऊं। तो इसी अंतर्द्वंद के बीच ऑफिस से एक आदमी आ जाता है जो इसका चीफ होता है। तो
किसी तरह ये उठ के जब दरवाज़ा खोलता है तो चीफ भी घबरा के भाग जाता है, लोगों से बात करने की कोशिश करता है, कोई कोई ये नहीं ध्यान दे रहा रहता है ये क्या बोल रहा है। सो लोग डर जाते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि ये उन्हीं का बेटा है। तो धीरे धीरे ऐसे दिन कटने लगते हैं। तो माँ बाप तो उसके कमरे में आते नहीं थे, उसकी बहन आती थी, जो रूखा सूखा होता था, जो घर का बचा होता था, वो खाना दे जाती थी। धीरे धीरे घर की स्थिति बहुत डबाडोल होने लगती है, बहुत ख़राब होने लगती है। क्योंकि फिर बाप भी, जो पिता थे उनके, वो भी काम पे जाने लगते हैं, माँ भी काम करने लगती है, बहन भी काम करने लगती है। तो इसका खुद का जो सपना था ये फैमिली के लिए कुछ करे, उसके आँखों के सामने टूटने लगा। और नहीं तो घर में कोई इससे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके लुक बड़ा घृणित, डिस्गस्टिंग हो चुका था। लोग डरते थे, हदस जाते थे इसे देख के। बहन भी आती थी तो अगर ये नज़र के सामने पड़ गया तो भाग जाती थी कमरे से। तो ये कोशिश करता था काउच के नीचे छुप जाए और अपने आप को ढक ले कि कोई इसे देख ना पाए, तब फिर कुछ साफ़ सफाई या खाना रख के चली जाए। धीरे धीरे घर की स्थिति बद से बदतर होने लगी। ये भी को दरवाजे पे कान लगा के हमेशा सुनता रहता था कि घर में क्या बातें हो रही हैं, और पूरा दिन उस रूम में पड़ा रहता था, सोचता रहता था। पूरी किताब में उसके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं, क्या सोच रहा है वो, कैसे सोच रहा है, उसने अपनी बहन के बारे में क्या सोच रखा था, क्रिसमस में वो क्या सरप्राइज़ देने वाला था अपनी बहन को, ये चीज़ें अब उसके मन में चलती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अंतर्द्वंद जो नॉर्मल मस्तिष्क में चलते रहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत छोटी नॉवेल है, आप 1-2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं अगर पढ़ना शुरू करें। अंत में ये होता है कि जब उसके फैमिली बात कर रही हो, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई किसी को किराए पे रख लेते हैं, ये कि थोड़ी सी अर्निंग हो, वो जब इसे देखते हैं और धमकी देने लगते हैं तो परिवार एक तरह से बिखर जाता है। इसके माँ बाप और बहन मिलके ये बात करते हैं कि अगर ये नहीं होता तो ही अच्छा रहता, ये हमारा बेटा हो ही नहीं सकता है, इसने हमारी ज़िंदगी तबाह कर रखी है। उस बीच ये घायल भी हो चुका था और ये अपनी जान ले लेता है इन सारी चीज़ों से तंग आकर। तो ये पूरी बुक एक अंतर्द्वंद के बारे में है कि एक आदमी जो अपने लिए नहीं जी रहा है, हमेशा कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, उसका अंत इतना दर्दनाक होता है। तो हालांकि इसके लिए अंत दर्दनाक था, लेकिन फैमिली के लिए अंत इसका दर्दनाक नहीं था। तो यही सारे अंतर्द्वंद हैं। कोशिश करिए, अगर आपको ये बुक मिलती है तो इसे पढ़िए, काफ्का को जानिए। काफ्का को जान के आपको बड़ा एक नया डायमेंशन खुलेगा कि आखिर रियलिटीज़ क्या होती हैं। जब कोई आपको दबा रहा होता है तो आप पे क्या बीत रही होती है, जीवन किस तरह बदल जाता है अचानक से। हाँ, ये कैसे कीड़ा बना, ये कोई खुलासा इस बुक में नहीं हुआ है कि कैसे ये रातों रात ट्रांसफार्म हो गया। बस उन्होंने एट रैंडम ये बातें रखी और उससे अपनी कहानी शुरू कर दी है। तो होप यू एन्जॉय इट। लेट्स मीट अगेन with a new book. Thank you. Have a nice day.